पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान फौरी जंगबंदी पर इत्तेफाक। कतर की मेजबानी और तुर्की की सालिसी में दोनों मुल्कों के दोहा में 13 घंटे मुज़ाकरात हुए। कतर की वजारत खारजा के एलामी के मुताबिक फरीकैन ने न सिर्फ फौरी जंगबंदी पर रजामंदी जाहिर की, बल्कि दो तरफा अमन इस्तेहकाम के लिए मुस्तकिल तरीकाकार वज़ा करने पर भी इत्तेफाक किया। दोनों मुल्क आइंदा दिनों में फॉलो अप इजलास करेंगे ताकि जंगबंदी के निफाज और उसके पायदार तसलसल को यकीनी बनाया जा सके। ये इकदाम सलामती और इस्तेहकाम के फरोग में मददगार साबित होंगे। अहम पेशरफ सरहदी कशीदगी के खात्मे और खित्ते में पायदार अमन के कयाम की बुनियाद रखेगी। नायब वजीर आजम इसहाक डार का मुआहदे का खैर मकदम, कहा मुआहदा सही सम में पहला कदम है। कतर और तुर्की के तामीरी किरदार को सराहते हैं, एक ठोस और काबिल तस्दीक निगरानी के तरीकाकार के कयाम के मुंतजर हैं। मजीद जानों के ज़िया को रोकने के लिए तमाम कोशिशें बरूए कार लाना जरूरी है। मुआहदे के बाद अफगानिस्तान से पाकिस्तान में दहशतगर्दी का सिलसिला फौरी बंद होगा। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान सीज फायर हो गया। दोनों हमसाया मुल्क एक दूसरे की सरजमीन का मुकम्मल एहतराम करेंगे। 25 अक्टूबर को इस्तांबुल में दोबारा वफूद की मुलाकात होगी। कतर और तुर्की के ताउन पर पाकिस्तान और अफगानिस्तान शुक्रगुजार हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का पाक अफगान अमन मुआहदे का खैर मकदम। असद कैसर ने कहा दहशतगर्दी के खात्मे और तिजारत के फरोग के लिए मुज़ाकरात जरूरी हैं। पाक अफगान तिजारत से तरक्की और खुशहाली के नए दरवाजे खुल सकते हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ और सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ की जाती उम्रा में मुलाकात। वजीर आजम ने नवाज शरीफ को अफगानिस्तान से कतर में होने वाले मुआहदे से मुतालिक ब्रीफ किया। मुलाकात में मौजूदा मुल्की और सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। वजीर आजम शहबाज शरीफ से वजीर दाखिला की मुलाकात। मोहसिन नकवी ने मुल्क में अमन व अमान की सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी। सदर जरदारी की दरख्वास्त पर पीपल्स पार्टी ने वफाकी हुकूमत को 1 माह की मोहलत दे दी। पीपल्स पार्टी के सेंट्रल एग्जीक्यूटिव इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। जराये का कहना है सीईसी इजलास में अरकान की जानिब से हुकूमत से इत्तेहाद के खात्मे का मुतालबा भी सामने आया। अरकान ने कहा पीपल्स पार्टी की कयादत चुटकी बजाकर विफाक में हुकूमत गिरा सकती है। पार्टी कयादत हुक्म दे तो नून लीग को टफ टाइम देंगे। इत्तेहाद पीपल्स पार्टी के नहीं नून लीग की जरूरत है। इजलास में सदर जरदारी नून लीग के खिलाफ कोई भी फैसला लेने के हक में नहीं थे। जराये ने बताया सदर जरदारी ने अरकान से कहा मुझे 1 माह का वक्त दें, तमाम मामला दुरुस्त हो जाएंगे। वजीर आजम और नायब वजीर आजम ने मसाइल के हल का वादा किया है। सीईसी का इजलास 1 महीने बाद दोबारा रख लें। गंदम की खरीदारी कीमत 3,500 रुपये फी मन मुकर्रर। गंदम की बैनुसूबाई नकलो हरकत पर कोई पाबंदी नहीं होगी। हुकूमत ने गंदम पॉलिसी 2025-26 की मंजूरी दे दी। वजीर आजम की जेर सदारत गंदम पॉलिसी से मुतालिक आला सतह इजलास। शहबाज शरीफ ने कहा पॉलिसी का मकसद अवामी मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करते हुए किसानों का मुनाफा यकीनी बनाना है। हुकूमत मुस्तहकम ज़खायर और किसानों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए स्ट्रेटेजिक स्टॉक खरीदेगी। इजलास को बताया गया विफाक और सूबे गंदम की फसल से 6.2 मिलियन टन गंदम ज़खायर हासिल करेंगे। वजीर आजम ने इत्तेफाक राय पर मबनी पॉलिसी तैयार करने में सूबाई हुकूमतों के ताउन को सराहा। जनूबी वजीरिस्तान से गिरफ्तार खुदकुश बमबार के होशरुबा इंकशाफात। अफगान तालिबान और फितना खवारिज का गठजोड़ बेनकाब। गिरफ्तार खुदकुश बमबार नेमतुल्लाह ने बताया हम 40 लोग खौस्त में इकट्ठे हुए और बरास्ता चीवार पाकिस्तान में दाखिल हुए। जनूबी वजीरिस्तान गए जहां तालिबान का मरकज था। कमांडर उमर हम्मास खुदकुश हमलों की तरबियत देता था। खुदकुश हमले की तरबियत 3 माह थी। मैंने 1 हफ्ते की तरबियत ली। चौकियों और फौज पर खुदकुश हमलों की भी तरबियत दी गई। मदरसे में मौजूद कुछ लोगों ने कहा पाकिस्तानी फौज के खिलाफ जिहाद जायज है। दौरान तरबियत अजान सुनी तो एहसास हुआ पाकिस्तानी फौज भी मुसलमान है, इस पर खुदकुश हमला करना हराम है। खुदकुश बमबार नेमतुल्लाह का ताल्लुक कंधार से है। जौहरिया मदरसे में हिफ्ज का तालिब इल्म था।
40 साल से जो दहशतगर्दी कर रहे थे उनको भी सबक सिखा दिया है। अफगानिस्तान को एक रात में ही ऐसा जवाब दिया कि वो सबक याद रखेगा। उसे पैगाम दे दिया कि दहशतगर्दी बंद करो वरना कार्रवाई जारी रहेगी। वजीर-ए-आजम के मुशीर राना सनाउल्लाह का फैसलाबाद में जलसे से खिताब, कहा फील्ड मार्शल की क़यादत में मार्का हक में भारत को धूल चटाई। आज पाकिस्तान की पूरी दुनिया में इज्जत है। आज कोई नहीं कह सकता कि पाकिस्तान डिफॉल्ट करने वाला है। पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडे से इनकार पर अफगान तालिबान रजीम ने शमशाद न्यूज की नशरियात बंद कर दी। जराए ने बताया, अफगान तालिबान रजीम ने शमशाद न्यूज की टीवी, रेडियो और सोशल मीडिया सर्विसेज एक साथ मुअत्तल की। कौमी टेलीविजन की नशरियात 3 सूबों कंधार, तखार और बादखेज में मुअत्तल की गई। बंदिश की वजह पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडा ना करना और अफगान तालिबान रजीम का मौकफ नशर ना करना है। अफगान जर्नलिस्ट सेंटर का कहना है, मीडिया पर दबाव में तशवीशनाक हद तक इजाफा और आजादी इजहार मजीद महदूद कर दी गई है। पाकिस्तान का पहला हाइपर स्पेक्ट्रल सैटेलाइट मदार में पहुंच गया। सैटेलाइट को चीन से खला में भेजा गया। HS-1 सैटेलाइट मदार में पहुंच गया। तर्जुमान दफ्तर खाजा का कहना है, सैटेलाइट जदीद हाइपर स्पेक्ट्रल इमेजिंग टेक्नोलॉजी से लैस है। सैलाब, लैंडस्लाइडिंग और दीगर कुदरती आफात की पेशगोई में मदद देगा। जमीन के इस्तेमाल, फसलों, पानी और शहरी तरक्की का दुरुस्त तज्जिया मुमकिन होगा। डिप्टी वजीर आजम इसहाक डार ने पाकिस्तानी और चीनी साइंसदानों की काविशों को सराहा। सुपार्को ने खलाई टेक्नोलॉजी के जरिए कौमी तरक्की के आज़म को दोहराया। रवा साल खला में भेजा जाने वाला ये पाकिस्तान का तीसरा सैटेलाइट है। गवर्नर सिंध कामरान तिसोरी ने पाकिस्तान के पहले हाइपर स्पेक्ट्रल सैटेलाइट की कामयाब लॉन्च पर कौम को मुबारकबाद दी। सद्दाम हुसैन पर मुकदमा चल सकता है तो नेतन्याहू पर क्यों नहीं? इसराइल ने हजारों बेगुनाह लोगों को बर्बरियत का निशाना बनाया। आलमी अदालत ने नेतन्याहू कौंसिल को नस्लकुशी का मुर्तकिब करार दे दिया। मौलाना फजलुर रहमान का भक्कर में जलसे से खिताब, कहा इसराइल को तस्लीम करने की बात करना फलस्तीन की नफी है। मुसलमानों में फितने पैदा किए जा रहे हैं। फितनों का खात्मा उम्मत की जिम्मेदारी है। स्मॉग के खिलाफ हुकूमत पंजाब का ग्रैंड ऑपरेशन। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब कहती हैं, वजीर आला मरियम नवाज की हिदायत पर 9 महकमे फील्ड में मुतहर्रिक हैं। ड्रोन्स के जरिए भट्टों की निगरानी और लाइव रिपोर्टिंग जारी है। स्मॉग गन, एयर क्वालिटी मॉनिटर्स और एंटी स्मॉग मशीनरी इस्तेमाल की जा रही है। पंजाब की तारीख में पहली बार AQI फोरकास्टिंग की मदद से ऑपरेशन किया गया। मौसमियाती डाटा सेंटर की पेशगी निशानदही पर हॉट स्पॉट्स में फौरी कार्रवाइयां की। ट्रैफिक पुलिस ने ट्रकों और माल बरदार गाड़ियों की नकलो हरकत पर पाबंदी लगा दी। हुकूमती जमातों ने तालीम और नौजवानों के लिए कुछ नहीं किया। 12 साल से खैबर पख्तूनख्वा पर मुसल्लत PTI ने हर शोबा तबाह किया। सूबे में 50 लाख बच्चे स्कूलों से बाहर हैं। सिर्फ मलकन डिवीजन में सैकड़ों स्कूल्स की इमारतें मखदूश हैं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का मलकन में बनोकाबिल एंट्री टेस्ट की तकरीब से खिताब, कहा पंजाब में 1 करोड़ बच्चे तालीम से महरूम हैं। तालीम हमारा हक है, खैरात नहीं चाहिए। बनोकाबिल गेम चेंजर और इस मुल्क का मुस्तकबिल है। नौजवान मुल्क बदलने की इस तहरीक में हमारा साथ दें। बनोकाबिल प्रोग्राम के तहत तालिबात की बड़ी तादाद की एंट्री टेस्ट में शिरकत। शीखवार बच्चे को गोद में लिए एक मां ने भी टेस्ट दिया। लाहौर के बाद पिंडी में वर्ल्ड चैंपियन को गिराने की तैयारी। पाकिस्तान ने मिशन व्हाइट वॉश लॉक कर लिया। पाक जनूबी अफ्रीका दूसरा टेस्ट कल से पिंडी स्टेडियम में खेला जाएगा। प्रैक्टिस सेशन में दोनों टीमों की तैयारी फाइनल। कौमी टीम में एक तब्दीली मुतवक्के, हसन अली की जगह स्पिनर को शामिल किया जाएगा। कौमी टीम के हेड कोच अजहर महमूद कहते हैं, टीम में तब्दीली का हतमी फैसला पिच देख कर करेंगे। जनूबी अफ्रीकी कप्तान ने कहा, स्पिन चैलेंज का अंदाजा है। मार्करम की महाराज के फिट होने की भी तस्दीक। शाहीनों को 2 मैच की सीरीज में 1-0 की नाकाबिल शिकस्त बरतरी हासिल। दूसरा टेस्ट भी ए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त दिखाया जाएगा।
ट्रेनिंग के बाद शॉपिंग टाइम। जनूबी अफ्रीकी क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों की इस्लामाबाद में शॉपिंग, अपने और फैमिली के लिए खरीदारी की। मेहमान खिलाड़ियों ने मकामी लोगों से बातचीत भी की। फितना हिंदुस्तान का इंतहाई मतलूब दहशतगर्द जमील उर्फ टैटक हलाक। जराये के मुताबिक जमील उर्फ टैटक जिला पंजगोर का रिहायशी और पंजगोर बुलेदा समेत मुतादिद इलाकों में दहशतगर्द कार्रवाइयों में मुलव्वस था। फितना हिंदुस्तान के 2 रूपोश दहशतगर्द हैदराबाद से गिरफ्तार। सीटीडी ने कासिमाबाद में इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाई में अब्दुल रहीम खोसो और गुलाम शबीर को धर लिया। गिरफ्तार दहशतगर्दों के कब्जे से असलहा, टेरर फाइनेंसिंग फंड की रकम, अहम दस्तावेजात बरामद। सीटीडी का कहना है असलहा अप्रैल में सीटीडी गाड़ी पर फायरिंग के लिए इस्तेमाल हुआ था। पाक फजाइया के जदीद तरीन JF-17 थंडर ब्लॉक 3 लड़ाका तैयारे आजरबाईजान पहुंच गए। शाहीनों की आजरबाईजान तक नॉन स्टॉप फ्लाइट। दौरान परवाज IL-78 टैंकर से रिफ्यूलिंग की सलाहियत का भी अमली मुजाहरा किया गया। ISPR के मुताबिक पाक फजाइया का दस्ता 2 तरफा तरबियती फजाई जंगी मश्क इंडस शील्ड अल्फा में शिरकत करेगा। सदर ट्रंप की पॉलिसियां बादशाहत की जानिब गामजन हैं। अमरीका में सदर ट्रंप के खिलाफ नो किंग रैलियां, बादशाहत नामंजूर के नारे। वाशिंगटन DC, न्यूयॉर्क, शिकागो, सिएटल, मियामी और लॉस एंजलिस में मुजाहिरीन सड़कों पर निकल आए। मुजाहिरीन का कहना था सदर ट्रंप बदअमनी के नाम पर फौज भेजकर शहरों पर कब्जा करना चाहते हैं। ट्रंप इंतजामिया ने नो किंग रैलियों को अमरीका मुखालिफ एहतजाज करार दे दिया। सदर ट्रंप ने भी बादशाह बनकर दिखा दिया। मुजाहिरीन पर कचरा बारी कर दी। सदर ट्रंप ने दिलचस्प AI वीडियो शेयर कर दी। इसराइली फौजी फलस्तीनी बच्चों से भी खौफजदा। अल खलील में गली में खेलते नन्हे मुन्ने बच्चों को हिरासा करते रहे। मगरबी किनारे में कब्जे के लिए फलस्तीनी बच्चों और नौजवानों से बदसलूकी की इसराइली फौज का मामूल बन चुकी। इसराइल की जंगबंदी की खिलाफ वर्जियां, 10 रोज में 38 फलस्तीनी शहीद, 143 जख्मी। जंग बंदी मुआहदे की कोई खिलाफ वर्जी नहीं की। हमास ने अमरीकी महकमा खारजा का दावा मुस्तरद कर दिया। हमास ने कहा अमरीका इसराइल के बयानियों को दोहराना बंद करे। तमाम इल्जाम सरासर झूठ और बेबुनियाद हैं। अमरीकी महकमा खारजा ने बयान में कहा था कि हमास गजा में शहरियों पर हमले की मंसूबाबंदी कर रही है जो अमन मुआहदे की खिलाफ वर्जी होगी। पेरिस के आलमी शहरत याफ्ता लोअर म्यूजियम में डकैती की वारदात। डाकू नायाब और कीमती जवाहरात ले उड़े। लुटेरों ने माल बर्दार लिफ्ट के जरिए अपोलो गैलरी तक रसाई हासिल की। खिड़कियां तोड़कर अंदर दाखिल हुए। नेपोलियन और मलका जोसेफिन के जवाहरात से 9 बेशकीमत जेवरात चोरी कर ली, जिनमें हार, ब्रोश और ताज शामिल हैं। म्यूजियम को आर्जी तौर पर बंद कर दिया गया। डाकुओं की तलाश जारी। वुमेन्स वर्ल्ड कप में भारतीय टीम फिर चौंक कर गई। इंग्लैंड के खिलाफ भी जीत के इंतहाई करीब आकर शिकस्त खा गई। इंदौर में इंग्लैंड की टीम 4 रन से फतह समेत सेमीफाइनल में पहुंच गई। इंडियन टीम 289 रन के ताकुब में 6 विकेट पर 284 रन बना सकी। मंधाना के 88 और हरमनप्रीत के 70 रन रहेगा। इंग्लैंड ने पहले खेलकर 8 विकेट पर 288 रन जोड़े। हीथर नाय जारहाना सेंचुरी पर मैच की बेहतरीन खिलाड़ी करार पाई। सुपरस्टार फुटबॉलर रोनाल्डो के प्रोफेशनल करियर का 949वां गोल। अल नसर ने अल फतह को 5-1 से आउट क्लास कर दिया। मैच के बाद रोनाल्डो के जश्न की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। कोयटा में मौसम सरमा ने दस्तक दी थी। अक्टूबर के पहले हफ्ते में पड़ने वाली अचानक सर्दी ने शहरियों को गर्म कपड़ों की खरीदारी पर लगा दिया। रिवायती लंडा बाजार हो या इतवार बाजार, दुकानों और पथारों पर रश, जर्सी, जैकेट और शॉलों की खरीदारी।